बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली है। आप लोग देख रहे हैं फ्यूचर स्कोप। दोस्तों, वेलकम टू पांडास लेक्चर 4 दैट इज डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम पांडास का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज को कवर किया था, जिसको आप ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बनी हुई है दोस्तों। सीरीज यूज होता है सिंगल डायमेंशन के लिए, लेकिन नॉर्मल केसेस में कॉलम एक नहीं होता दोस्तों, कॉलम मल्टीपल होता है। तो उसके लिए यूज होता है डाटा फ्रेम। तो डाटा फ्रेम के बेपनाह जबरदस्त काम है। डाटा फ्रेम क्या करता है कि सारी इंडेक्सेस की वैल्यूज भी खुद से दे देता है और सारे कॉलम्स के नेम्स भी खुद से दे देता है। जब आप कुछ प्रिंट करवाते हैं तो आपको बहुत ही स्मार्टली बेहतरीन करके चीज मिलती है। और इवन दो अगर आपके पास मल्टीपल सीरीज है तो आप उसको ऐड करके एक डाटा फ्रेम में भी डाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब देखेंगे, लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जब आप दो सीरीज या चार सीरीज को मिला रहे हो तो उन सबके इंडेक्सेस तो या तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 हो, इंडेक्सेस सबके सेम होने चाहिए। तो ये कुछ उसके लिए प्रीरिक्विजिट्स है। अगर हम उसको करते हैं तो बड़े मजे से हम सीरीज को मिला सकते हैं। अगर इंडेक्सेस चेंज होंगे, मिसाल के तौर पे एक 0 1 2 करके दूसरा ABCD करके, तो इससे क्या होगा कि वो नहीं हो पाएगा और उसकी जगह NaN नल वैल्यूज आ जाएंगी। सो दोस्तों, चलते हैं पीछे कंप्यूटर स्क्रीन पे। लेट्स डाइव इनटू द लैपटॉप। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आके यहाँ लिखा इंपोर्ट पांडास एस PD एंड इंपोर्ट numpy एस NP। पांडास एस PD का मतलब जहां भी हम PD लिखेंगे उसको वो पांडास अज्यूम करेगा, ठीक है। numpy के लिए हम जहां भी NP लिखेंगे उसको वो numpy अज्यूम करेगा। तो इसलिए हम SPD एस NP करके लिखते हैं। अब मैं चले यहाँ पे एक सीरीज बना रहा हूं, एप्पल्स की इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज 5432, और दूसरी बना रहा हूं ऑरेंजेस की इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज। यहां मैंने लिखा टेस्टी, डिलीशियस, जूसी, अमेजिंग, दोनों तरफ मैंने कोटेशंस लगा दी। अब हम इसको प्रिंट करवा के मैं आपको दिखाता हूँ एप्पल्स ऑरेंजेस किस तरीके से करता है। सो यू कैन सी दैट दोस्तों, ये नॉर्मल पिछली वीडियो का काम है, इसने दो सीरीज को प्रिंट कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके बंद कर देता हूँ। अब मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, के अंदर मैंने एक की डाली एप्पल्स की और उसकी वैल्यूज की जगह मैंने एप्पल्स लिख दिया। दूसरी मैंने की डाली ऑरेंजेस की और कॉलन लगा के ऑरेंजेस वेरिएबल दे दिया कि इस डिक्शनरी के अंदर एप्पल्स आ जाएं जो भी हमने सीरीज पास की है, और ऑरेंजेस आ जाए जो भी हमने सीरीज पास की है। सो दिस इज सो सिंपल एज पर प्रीवियस वीडियो। ये वही चीज अभी रिपीट हो रही है। अब मैं यहाँ पे न्यू काम करने जा रहा हूँ। मैंने फ्रूट्स एक वेरिएबल लिया। अब मैं बनाऊंगा यहाँ डेटा फ्रेम, PD डॉट डेटा फ्रेम। डाटा का D कैपिटल होगा और फ्रेम का F कैपिटल होगा। तो डेटा फ्रेम में ये इंपॉर्टेंट टिप है, आप लोग याद रखिएगा। अगर आप सब डेटा फ्रेम स्मॉल से लिख देंगे देन यू विल गेट द एरर, ओके। और डेटा फ्रेम पांडास का एक फंक्शन है, तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स लगेंगे, ठीक हो गया। तो मैंने राउंड ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल का नाम ले दिया डिक्ट, जो कि डिक्शनरी है, ठीक है। अब मैं प्रिंट्स फ्रूट करवाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखें 0 1 2 3, इसने यहाँ पे इंडेक्सेस का बताया है। एप्पल्स को उसने देखें जो हमने की दी थी, उसने की को कॉलम का नाम दे दिया, और जो वैल्यूज थी 5432 जो हमने देखें ये पास की हुई है एप्पल्स वेरिएबल के अंदर, यू कैन सी हियर। तो उसने यहाँ पे वो पास कर दी। ऑरेंजेस के अंदर उसने टेस्टी, डिलीशियस, जूसी, अमेजिंग पास कर दिया। सो यू कैन सी कितने एक ये ऑर्गेनाइज वे में डाटा लग रहा है। चले आइए हम एक और डाटा फ्रेम बनाते हैं numpy के मेथड्स की वजह से, क्योंकि इसलिए मैंने ऊपर इंपोर्ट numpy किया क्योंकि हम numpy भी यूज करेंगे इसके अंदर। तो मैंने एक वेरिएबल लिया टेस्ट इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम राउंड ब्रैकेट्स NP डॉट रैंडम डॉट रेंट n। ये एक आपको जिस तरीके से पता है numpy की सीरीज में ये रैंडम वैल्यूज को जनरेट करने का फंक्शन है। 5/4 में वैल्यूज जनरेट करूंगा इसमें। प्रिंट टेस्ट। नाउ यू कैन सी कितने इजीली डाटा फ्रेम प्रिंट हो गया। साइडों में देख सकते हैं इंडेक्सेस के नाम है, ऊपर देख सकते हैं कॉलम्स के नाम है। अगर मैं चाहूं कि कॉलम्स के नाम या इंडेक्सेस के नाम चेंज करने तो वो कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो सेम सीरीज की तरह होगा। यहाँ मुझे सिर्फ एक कॉमा लगाना है। इंडेक्स लिखा मैंने, चलें पहले इंडेक्स के चेंज करते हैं। F1 F2 F3 F4 F5 पांच वैल्यूज है इंडेक्सेस की, तो हमने पांच इंडेक्सेस पास कर दिए। सो यू कैन सी यहाँ ये चेंज हो गया। अब अगर मैं कॉलम्स के चेंज करता हूँ कॉमा लगा के, ये बात आपको याद रखनी है, इंडेक्स में S नहीं आएगा, कॉलम्स में S आएगा। दिस इज द टिप, अदरवाइज आपके को बहुत एरर परेशान करेगा। कॉलम्स के बाद मैं अब एक लिस्ट के अंदर वैल्यूज पास कर रहा हूँ। C1 C2 C3 C4। कॉलम्स या इंडेक्सेस में आप कुछ भी पास कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ये मैं आपको समझाने के लिए F1 और C1 करके बता रहा हूँ, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। अब दोस्तों एंटर मारा। सो यू कैन सी C1 C2 C3 C4 सारी चीजें आ गई हैं, बिल्कुल VIP करके, कितना बेहतरीन करके काम हो रहा है। चलें आइए चलते हैं थोड़ा आगे। अब मैं दोबारा से एक डिक्शनरी बना रहा हूँ, डिक्ट लिखा। अब ये सेम है तो वो उसको ओवरराइट कर देगा। कंट्री, अब मैं कंट्री में डाल रहा हूँ पाकिस्तान, 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 तीन कंट्री के नाम हो गए, ठीक है। उसके बाद लिस्ट के अंदर पास कर दिया की कंट्री है और पाकिस्तान, तीन मैंने उसके अंदर
वैल्यूज पास कर दी और जापान 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 और 3 वैल्यूज मैंने जापान कंट्री की पास कर दी। तो सिंपल सी है, एक मैंने कंट्री की ली है, उसके अंदर 6 उसकी मैंने वैल्यूज दे दी लिस्ट के अंदर। तो आपको मालूम है डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी भी सेव हो सकती है, डिक्शनरी के अंदर लिस्ट भी सेव हो सकती है। ये सारी बातें जब हम पाइथन में करते थे तो वो अब यहाँ पे सारी इंप्लीमेंट हो रही हैं। दूसरी की मैंने पास ईयर की और उसके अगेंस्ट वैल्यू दे रहा हूं मैं 2015, 2016, 2017, 2015, 16, 17, 2 वैल्यूज दे दी मैंने, ठीक हो गया। अब तीसरी मैं की पास कर रहा हूँ पॉपुलेशंस की, इनको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि साफ सुथरा लगे। अब मैंने पॉपुलेशंस की एक की डाली और मैं पॉपुलेशन लिख रहा हूँ लिस्ट के अंदर 1 मिलियन कॉमा कोटेशन में 2 मिलियन 3 मिलियन, ये तो पाकिस्तान की हो गई। अब जापान की लिख रहा हूँ 0.5 मिलियन 0.6 मिलियन एंड 0.7 मिलियन। ये सब सिर्फ समझाने के लिए मैंने कुछ डमी वैल्यूज ली हैं, ठीक हो गया। और स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने। अब देखिए मैंने df2 करके एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैं डेटा फ्रेम बना रहा हूँ। राउंड ब्रैकेट के अंदर डिक्ट जो वेरिएबल है वो लिखा सिंपल। अब प्रिंट करता हूँ df2 को। सो फ्रेंड्स यू कैन सी कितने इजीली ये इसने दिखा दिया है बेहतरीन करके। अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ डिक्शनरी को तो देखें दोस्तों डिक्शनरी किस तरीके से प्रिंट हो रही है, ठीक है। अब चलें इसके इंडेक्सेस को हम चेंज करके देखते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अब पास कर रहा हूँ वैल्यूज d1, d2, d3, d4, d5 एंड d6। अब देखें दोस्तों इंडेक्सेस में सब चेंज हो गए, कॉलम्स तो ऑलरेडी हैं और इंडेक्सेस भी चेंज हो चुके हैं, ओके। अब अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े डाटा फ्रेम्स हैं, हजार वैल्यूज हैं, अब आपको चाहिए यार मुझे डाटा फ्रेम चेक करना, प्रिंट करवाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा आ जाएगा, उसको नीचे तक जाके देखना मुश्किल होगा। तो उसके लिए कमांड होती है, जो भी आपका डाटा फ्रेम जिसके अंदर सेव है आप उस वेरिएबल का नाम लिखें, डॉट हेड लिखते हैं और 2 राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि वो शुरू की 5 वैल्यूज लेके आ जाएगा, 5 रॉस 5 इंडेक्सेस लेकर आ जाएगा। और चलें आइए देखते हैं। तो मैंने df2 डॉट हेड लिखा और ब्रैकेट्स लगा दिए। सो यू कैन सी कितना साफ सुथरे फॉर्मेट में आया है। और अगर आपको ऐसा साफ सुथरा फॉर्मेट चाहिए तो आप डिस्प्ले लिख के df2 लिखेंगे दोस्तों, तो ये डाटा फ्रेम को बड़ा प्यारे तरीके से सेव करता है। ये हेड नहीं है, देखें इसमें पूरे 6 वैल्यूज हैं, हेड में 5 थी, ठीक हो गया। अब अगर मैं चाहता हूं कि यार जो कॉलम्स है ना मैं उनको आगे पीछे करूं, तो क्या हम ये डाटा फ्रेम में कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे? हम डाटा फ्रेम का जहां हमने बनाया है वहां हम कॉलम्स देके जो कॉलम्स के नेम है हम उसको आगे पीछे कर देंगे। यहाँ कॉलम्स के नेम्स क्या है आपको मालूम होना चाहिए। कॉलम्स के नेम है हमारी डिक्शनरी की कीज वैल्यूज। तो कंट्री, एयर, पॉपुलेशन को अगर हम आगे पीछे तरतीब कर देंगे तो वो उसको डाटा को भी आगे पीछे करके ले आइएगा। कैसे? आइए देखते हैं। मैंने कॉमा लगा के कॉलम्स लिखा। एयर में पहले कंट्री था, मैंने एयर लिख दिया, फिर कंट्री, फिर पॉपुलेशन। लेट्स सी चेंज होता है नहीं होता है। अब मैंने प्रिंट कमांड को बंद कर दिया तो डिस्प्ले में देखेंगे हम। सो दोस्तों यू कैन सी कंट्री बाद में हो गया, एयर पहले आ गया। तो ये कितने साफ सुथरे तरीके से आपका डाटा आ चुका है, ओके। और अगर मैं चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मैं सिर्फ कॉलम्स के नाम देखना चाहूं या इंडेक्स के नाम देखना चाहूं, वो कैसे देखेंगे? सिर्फ वेरिएबल का नाम लगा के डॉट लिख के हमें कॉलम्स लिख देना है तो कॉलम्स आ जाएंगे, इंडेक्स लिख देंगे तो इंडेक्स आ जाएगा। आइए देखते हैं df2 डॉट कॉलम्स। यू कैन सी ये कॉलम्स के नाम आ गए, एयर, कंट्री, पॉपुलेशन। अब अगर हम किसी पर्टिकुलर कॉलम्स को और या इंडेक्स को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? तो कॉलम्स का मेथड तो बहुत आसान है। तो पहले हम कॉलम्स को देखते हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं। मोर ओवर वी कैन एक्सेस पर्टिकुलर कॉलम्स टू, ठीक है। प्रिंट लिखा मैंने सिंपली df2 डॉट कंट्री। दोस्तों ये कंट्री आ गए, जो भी कंट्री के कॉलम में थे ना, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, ये सब आ गए। अच्छा इंडेक्सेस आपके पास हर हाल में आएगा, d1 d2 करके d6 तक मैंने आपको इंडेक्सेस लिखे थे तो वो भी आ गए और कंट्री का नाम भी आ गया। ये एट्रीब्यूट वे होता है और उसका एक नॉर्मल स्टाइल होता है। आप देख लें df2 लिखा, कंट्री मतलब मैंने की पास कर दी जिस तरह आपको मालूम है। सो df2 तो डाटा फ्रेम है लेकिन उसमें बिल्कुल ये डिक्शनरी की तरह हम कीज में वैल्यूज पास कर सकते हैं। तो मैंने कॉलम का नाम दिया, की दी, वो उसको वहां से लेकर आ गया, ठीक हो गया। तो वही सेम चीजें दोस्तों बस डाटा फ्रेम में भी यूज हो रही हैं, ये ठीक हो गया। ये नॉर्मल स्टाइल है आपका, ओके। नॉर्मली एट्रीब्यूट स्टाइल ज्यादा प्रेफर किया जाता है। नाउ व्हाट इफ वी वांट टू एक्सेस पर्टिकुलर इंडेक्स? हाउ? फॉर दैट वी यूज ilog फंक्शन। लेट्स सी। तो उसके लिए log, ilog दोनों यूज होते हैं। मैं आपको दोनों यूज करके दिखाता हूं। पहले log फंक्शन करते हैं। df2 डॉट log लिखा मैंने और मुझे इंडेक्स का नंबर पास कर देना है, नाम पास कर देना है। d2 लिखा तो देखें दोस्तों d2 की वैल्यूज आ गई। यू कैन सी d2 में पाकिस्तान है तो जो जो d2 में था पाकिस्तान, एयर वगैरह सब आ गया। तो मैंने यहाँ डिस्प्ले भी करवा दिया। सो यू कैन सी पाकिस्तान, एयर 2016 था, 2 मिलियन पॉपुलेशन थी, ये सब इसने यहाँ दिखा दिया है। और मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लॉग कमांड में हम इंडेक्स का एग्जैक्ट नेम देते हैं। तो अगर हमने कोई कस्टमाइज इंडेक्सेस दिए हुए तो हमको यहाँ पे वही देना है, ठीक है। हम यहाँ 0102 करके नहीं दे सकते, जो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट होते हैं
उसके लिए हम iLock का फंक्शन यूज करते हैं। वो कैसे, आइए देखिए। वो भी सिमिलर ऐसे ही है, बस iLock आ जाता है, उसमें हमें डिफॉल्ट इंडेक्स देना होता है। तो बेहतर लॉक फंक्शन होता है, तो हम दे देते हैं iLock कमांड। किस तरह यूज होगी ये फंक्शन, df2 iLock। सो दोस्तों मैं यहाँ पे वही d2 प्रिंट करवाता हूँ। d2 ये 1 इंडेक्स पे, तो मैंने 1 दिया। यू कैन सी वही चीजें नीचे भी आ गई। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, इन दिस वी टेल इंडेक्स डिफॉल्ट लोकेशन। ओके, एग्जाम्पल 0 1 2 3 जो इंडेक्स की लोकेशंस होती हैं डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वही देनी होती है। अगर मैं यहाँ वही देखें स्लाइसिंग करके इंडेक्सेस चाहूंगा तो कोलन 3 लगा दिया, तो 1 से लेके 2 तक का आ गया। 3 को एक्सक्लूड कर दिया, 5 कर दिया, तो 1 से लेके 4 तक का आ गया। 5 को उसने एक्सक्लूड कर दिया। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल वही पाइथन की स्लाइसिंग है। लॉक फंक्शन में भी ऐसी होगा। D2 है, मैंने D6 कर दिया तो D5 तक इसने दिखा दिया। तो दोस्तों दिस इज द थिंग। अब अगर हमें कोई न्यू वैल्यू डालनी है तो वो किस तरीके से डालेंगे, तो आइए देखते हैं। हाउ टू इंसर्ट न्यू कॉलम्स वैल्यूज। ठीक है, ऊपर से मैंने डिक्शनरी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया ताकि आपको नजर भी आए। सेम डिक्शनरी जो ऊपर बनाई थी हमने, कंट्री, ओके, कंट्री ईयर पॉपुलेशन। तो मैं यहाँ अर्निंग में डालना चाहता हूँ। लेट्स सी pd डॉट डाटा फ्रेम df3 वेरिएबल में बना रहा हूँ, डिक्शनरी लिख दिया। अब मुझे देखें सिंपली यहाँ कॉलम्स लिखना है, और कॉलम्स के अंदर कंट्री, एयर, पॉपुलेशन। तो मुझे यहाँ नाम बिल्कुल सेम टू सेम डालने हैं। पहले मैंने लिखा एयर, अब कंट्री की जगह मैं स्टेट लिख के आपको दिखाता हूँ। अगर मैंने स्टेट नहीं है डिक्शनरी में तो वो हमें NaN वैल्यूज दे देगा। पॉपुलेशन, अर्निंग, अर्निंग मुझे एक न्यू डालना था, स्टेट और अर्निंग न्यू हो गए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं स्टेट में भी NaN आ रहा है, अर्निंग में भी NaN आ रहा है। जब मैंने इसको प्रिंट किया, अब मैं एक अर्निंग के अंदर कुछ वैल्यूज डालना चाहूं तो वो कैसे डालेंगे। नाउ पुटिंग वैल्यूज इन अर्निंग कॉलम, हाउ, इन सम स्टाइलिश वे। लेट्स सी, चलें थोड़ा सा एडवांस करके देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों मैंने इसकी लेंथ चेक करी, लेंथ इसकी 6 है। ठीक है, इस डाटा फ्रेम की लेंथ 6 है। तो मैं एक करता हूँ, एक वैल्यू डालनी है तो मैंने np अरेंज करके इसको या तो मैं काउंट कर लूँ 6, लेकिन अगर बहुत बड़ा डाटा फ्रेम है जिसके अंदर 6000 या 6 लाख वैल्यूज हैं तो वहां लेंथ फंक्शन आपको बड़ा काम में आ सकता है। तो लेंथ आपको पूरे डाटा फ्रेम की लेंथ, लंबाई मालूम करके बता देगा। तो इसलिए मैं इसको 6 की जगह मैंने L लिख दिया। ओके, अब देखिए मैंने वैल्यू को प्रिंट करवाया, यहाँ L है तो उसने एरे बना दी, क्योंकि मैंने np अरेंज करके बनाया। तो आपको मालूम है इस तरीके से एरे बन जाती है। 0 से लेके 5 तक क्या इसने एरे बना दिए। ओके हो गया। अब मैं अर्निंग में अब वैल्यूज डालने लगा हूँ। df3 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोटेशन में अर्निंग लिखा, इज इक्वल टू वेल। वैल्यू हमारे वेरिएबल है, इसके अंदर जो 1 से लेके 6 तक की वैल्यूज थी अब वो अर्निंग में सेव हो चुकी हैं। लेट्स सी, अब मैं df3 को प्रिंट करवाता हूँ। दोस्तों ये देखें अर्निंग वाले कॉलम्स में सारी अर्निंग आ गई हैं। तो दिस इज सो इजी। इसका बहुत आसान तरीका भी है, वो आइए देखते हैं कैसे। अगर आपको एक ही वैल्यू डालनी है तो वो कैसे डालेंगे। सिंपल प्रोसीजर फॉर सिंगल वैल्यू टू इंसर्ट इन कॉलम्स। लेट्स सी, df3 लिखा दोस्तों मैंने, अर्निंग्स इज इक्वल टू 100। अब मैं df3 को प्रिंट करवा के दिखाता हूँ दोस्तों। अब ये सारी जगह देखें, अब 100 वैल्यूज आ जाएंगी और स्टेट को हमने छेड़ा नहीं। तो आप इस तरह से, आपका होमवर्क है स्टेट के अंदर आपको वैल्यूज डाल के चेक करना है। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट डाटा फ्रेम जनरेटिंग, उसके कॉलम को एक्सेस करने का तरीका, इंडेक्स को एक्सेस करने का तरीका, उसमें जो भी मैंने आपको खेल के दिखाई हैं चीजें बहुत इजी हैं यार। सो आप लोग इसकी बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए। सो अब इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक करके सेलेक्ट ऑल जरूर कीजिएगा फॉर योर जबरदस्त मोटिवेशन। अब इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बेपनाह ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।